नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसकी मैंने ज़्यादातर पूरी थ्योरी करा दी थी। एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था, तो उस टाइम हमारे कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो उसी सवाल को हम ले लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन था आपका 79। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा 45,938। यही क्वेश्चन था कि नहीं। इसमें बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। आप लोगों को बताना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो कुछ नहीं, इसको करने के तरीके दो तरीके हैं। एक तरीका देखो, आप कुछ नहीं ऐसे करते चलो। 8 में से 3 गए 5, 9 में से 5 गए आप बोलोगे 4, 4 में से 9 गए तो आप बोलोगे, देखो 4 में से 9 माइनस के कितने बचे 5। अब आगे कुछ नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं। 7 में से 0 गए 7, तो देखो 5 से 5 7 4 11, 11 में भाग चला जाएगा। कहने का मतलब आए, मतलब इनका जो डिफरेंस आए 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वह 11 से डिविजिबल होगी। तो पूरी संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड पे आइए। सेकंड मेथड बोलता है आपसे, यदि हम इसके इवन पैलेस को और ऑड पैलेस को दोनों को ऐड कर लें, मतलब इवन को ऐड कर लें, उसमें से फिर ऑड पैलेस को डिलीट कर दें। ठीक है, मतलब डिलीट कर दें मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें। कहने का मतलब देखो 8 9 4 7, 7 4 11, 11 और 9 20 और 8 28। ऑड पैलेस की वैल्यू कितनी है 28। इवन की कितनी आ गई 3 + 5 8, 8 और 9 आप बोलोगे 17। 8 और 9 कितने हो गए 17। 8 में से 7 गए तो 1, 2 में से 1 गया 1, 11। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस है, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो उस पूरी संख्या में 11 से डिविजिबल होगी, तो वह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन लगाइए सर। पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नोट डाउन कीजिएगा 746832। 746832 746832 स्टार 71 71 9 से विभाज्य है। क्या है 9 से विभाज्य है, डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है। क्या है ये 9 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा, तो स्टार के स्थान पर अंक है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखो अब यदि मैंने बताया आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट यदि आपको आता होगा तो आपको विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हो। कैसे, देखो 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1, तो कुछ नहीं 9 से विभाज्य कोई, तो क्या हो गया डिविजिबल। क्या डिजिटल सम कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। कैसे, देखो 7 2 9, 6 3 9, बचा कौन सा 8 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3 3 और 1 4 और 7 11। देखो यहाँ से क्या बचा 8 4 12, 12 का मतलब 3 3 और 7 3 और 7 10, 10 का मतलब 1 और 1 2, तो 2 प्लस स्टार, तो स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा 9 से डिविजिबल के लिए आप बोलोगे 7, तो आप बोलोगे क्या 7, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7। ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया होगा 7, तो स्टार के स्थान पे आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कीजिए सभी। क्वेश्चन है आपका 8342। नोट डाउन कीजिए सभी 83462। क्या है 83462 स्टार 704, स्टार 704 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। किससे 3 से विभाज्य है।
3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, संभावित अंकों का योग, अंकों का योग है, संभावित अंकों का योग है। हटा दिए सर, क्वेश्चन हटा दिए। तो देखिए 83462 स्टार 704 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग है, स्टार के, ठीक है, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग है। तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं सर, देखो 83462 तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था हमने, यदि कोई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों के योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो एक तरह से इस पर भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम में क्या लेते हैं हम? 9 का, इसमें ले लेंगे 3 का, मतलब वह डिजिटल सम, कोई संख्या का जो आंसर आ रहा है वो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। कहने का मतलब देखो 9, जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी होगी, जो संख्या 9 से डिविजिबल है वह 3 से भी होगी, बट क्या है वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। कहने का मतलब वो है 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो देखो कहने का मतलब 6 3 9 ये तो होगी, 7 2 9 ये भी होगी, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3, 1 + 2 3 और 4 7, तो आंसर आएगा आपका 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार। अब ये 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, डिविजिबल 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, तो 3 के, ठीक है, तो क्या हो सकता है? पहला 2 हो सकता है, पहला हो सकता है 3, ठीक है। देखो 7 प्लस स्टार आया तो 3 के डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला क्या आ जाएगा? 2, क्यों? क्योंकि 9 में पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो अगला कौन सा आ जाएगा? 5, अगला कौन सा आ जाएगा? 8, 2 5 8, आगे कोई संख्या लेंगे वो 2.5 के अंक में आ जाएगी, मतलब 2 डिजिट की आ जाएगी। तो हमें 2 डिजिट की चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओनली सिंगल डिजिट की, हमें चाहिए ओनली सिंगल डिजिट की। कहने का मतलब है देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आपका 3 6 9 12, मतलब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, जो भी नंबर होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। जब 3 के मल्टीपल में होगा तो उसमें 9 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा तो वो डिजिटल सम का भी पालन करेगा, बट कंडीशन उसमें यह है कि वह 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, 3 के मल्टीपल के लिए देखो 2 हो सकता है, 7 + 5 12 हो सकता है, 7 और 8 15 हो सकता है, आगे नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिजिट की हो जाएगी। अब इनका योग पूछा उसने, 2 + 5 + 8, तो आप क्या बोलोगे? 15, तो 15 ही आपका आंसर आ गया। तो सभी का आंसर 15 आ रहा है, सभी का 15 आ रहा है। रब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x का न्यूनतम मान क्या है? x का न्यूनतम मान क्या है? x का न्यूनतम मान क्या है कि 517 x324 ऐसे बना लो, x324 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, ठीक है। x का न्यूनतम मान क्या है कि 517 x324 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो x का न्यूनतम मान क्या होगा? 12 से विभाज्य है, सबसे पहले आ जाइए 12 पे। 12 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर, कहने का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब 3 और 4, 2 को प्राइम आ गए, तो ठीक है। तो 12 से विभाज्य का रूल क्या बन जाएगा? वह संख्या जो 3 और 4 से
3 और 4 से अलग अलग विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य होगी। 3 और 4 से विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य होगी। अब 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है 2 का स्क्वायर लास्ट के 2 अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए तो वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब है 3 का, तो 3 के लिए मैंने क्या बताया था, वो डिजिटल सम वाला कंसेप्ट लग जाएगा। बस बशर्ते कंडीशन जो है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। किसमें? 3 के मल्टीपल में। तो देखो 7 2 9 5 4 9 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 बचा ना, 4 प्लस स्टार, 4 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा? 2, तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, तो सभी का आंसर आना चाहिए 2, तो 2 ही आंसर आ रहा है क्या? बता दीजिए मेरे को। 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोट डाउन कीजिए सभी। यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या 54 324, 54 324, 11 अंकों की संख्या 54 324, 7x96, 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 8y, 8y किससे? 90, 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5y का मान क्या है? 4x प्लस 5y का मान है, यह बताना है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, हटा दो, हटा दो। तो देखो 11 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है? अब 90 से, किससे है? 90 से, तो 90 का मतलब क्या हुआ? 9 × 10, दोनों को प्राइम हो गए आपके, ठीक है। 10 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो 90 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो देखो इसके लिए क्या है, ये तो समझ में आ गया। संख्या ले लेते हैं, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। तो देखो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, लास्ट का अंक 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगी। तो y की जगह हम क्या ले सकते हैं? 0। y की जगह हम क्या ले सकते हैं? 0। अब 9 से के लिए हम क्या करेंगे? डिजिटल सम। तो देखो 5 4 9, 7 2 9, ये 9 हो ही गया, 6 3 9, बचा क्या? 4 यहाँ से बचा, 4 तो ये बचा, 8 यहाँ से बचा, 8 और 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया? 3, 12 का मतलब क्या हो गया? 12 का मतलब क्या हो गया? 1 + 2 3, तो 3 4 8 12, और 0 का तो 0 ही हो गया, 3 + x, 3 + x। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 6। ठीक है, 9 से डिविजिबल होने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? आप बोलोगे 6, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेंगे 6। तो x का मान है 6, y का है 0। पूछा किसका है? 4x प्लस 5y का, 4x प्लस 5y, तो 4x की वैल्यू 6, 5 × 0, तो आंसर क्या आ रहा है सभी का? 24। तो सभी का 24 आंसर आ रहा है कि नहीं? बता दीजिए मेरे को। 24 आ रहा है, रब कर दूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x का मान क्या होगा, कि x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकीय संख्या की 7 अंकीय संख्या 9187 6x2 72 से विभाज्य है,
72 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें बताना है आपको x का मान बताना है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर। तो देखो कुछ नहीं, 72 का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 8। जो संख्या 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, कहने का मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया, एक तरह से भाज्य संख्या हो गया। जो 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो। तो देखो 9 से डिजिटल सम लगा दीजिए, 9, 8 और 1 9, 7 2 9। यहाँ क्या आना चाहिए, x की जगह पर क्या आना चाहिए। देखो 9 का रूल तो हम लगा चुके हैं, 8 का रूल क्या कहता है, 2 की पावर 3, एक तरह से 2 की पावर 3। लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या से, लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या के 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वह संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबल होगी तो देखो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, कहने का मतलब 6 प्लस स्टार बचा। देखो 8 1 9 9, 7 2 9, 6 प्लस स्टार बचा। तो स्टार की जगह पर हमें दोनों चीज़ लेनी है, एक तो 9 का मल्टीपल हो, मतलब 9 से डिविजिबल हो जाए संख्या और 8 से भी डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ हम ले सकते हैं 3। अब 3 की वैल्यू देखो, x की जगह पर अगर हम 3 रखें तो ये हो गया एक तरह से 632। तो इसका भागते हैं 8 का 632 में। तो आप बोलोगे 8 7 56 होगा, 4 यहाँ से 7, 8 9 72। तो 3 पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बता दीजिए मेरे को। सभी बोलेंगे कर रहा है। क्या निकालो, देखो यहाँ से 8 7 56, बचे कितने, 4 ही बचे ना। तो अगर हमने 3 ले लिया यहाँ, आराम से करो, 8 7 56, 4 प्लस 3 7 बचे। कहने का मतलब बिल्कुल देखो आराम से 632 में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। आप बोलोगे 8 7 56, 13 में से 6 गए 7, 8 9 72। आप बोलोगे सर जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आप बोलोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाइएगा सर। देखो अगर यहाँ 7 रख दें हम, तो 8 हुआ 2 64, 8 हुआ 2 64, बचेगा कितना, 3, 8 चौका 32। तो फिर इससे भी जा रहा है, तो देखो मैं इसको बता देते हैं। 8 1 9, देखो 8 और 1 9 9। अगर यहाँ 7 रखेंगे, 3 की जगह 7 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 6 13, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 वाला, जो 3 दिखा रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, रब कर दूं इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 8 9 4 7 A 4 7 A 56 B1 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। यहाँ B एक विषम संख्या है, B एक विषम संख्या है। यहाँ B एक विषम संख्या है। A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। A के सभी संभावित मानों का क्या पूछा है, योग ज्ञात करो।
ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हटा दीजिए सर। अगर 8 9 4 7 ए 5 6 बी और ये 1 9 से विभाज्य है, यहाँ बी एक विषम संख्या है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, आपको क्या लेना, देखो 8 9 4 7 ए 5 6 बी 1, 9 से विभाज्य है तो डिजिटल सम लगाओ, 9 8 और 1 9, और क्या बच रहा है 5 4 9, 7 6 13, 13 का मतलब 1 + 3 4, 4 + a + b, a + b। तो a के सभी संभावित मानों का योग पूछा है इसने, और कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ b एक विषम संख्या है, यहाँ b एक आपकी विषम संख्या है। तो देखो b क्या बोला इसने, विषम संख्या है, तो यहाँ b को लेना है आपको विषम संख्या। तो विषम संख्या कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले आ जाइए, तो देखो एक, इसको हम 1 ले लें तो ये 5 हो गया, तो इसको हम 4 ले सकते हैं, इसको हम 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 ले लें तो ये 4 3 7, 2 ले लेंगे, इसको हम 5 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 0। ठीक है, आगे इधर ही बता देता हूँ मैं, इसको हम ले लें 5 के बाद 7, तो देखो 7 ये 11, कहने का मतलब देखो यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ ले लें हम 7 ले लिया, क्यों, देखो 5 7 ले लेंगे तो हम 7 + 4 11, कहने का 18 भी तो 9 देगा ना आपका, 18 भी तो डिजिटल सम 9 देगा कि नहीं देगा, 1 + 8 9, तो 7 ये हो गया, 4 ये हो गया 11, बचा कितना बताओ, आप बोलोगे 7। नेक्स्ट ले सकते हैं 9, नेक्स्ट ले सकते हैं हम 9। अब अगर ये 9 ले लिया हमने, ठीक है, ये कहने का मतलब बी है, ये ए है, ये हमने 9 ले लिया, 4 ये हो गया, 9 4 13, बचा कितना 5, तो नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 5। अब b की वैल्यू और कुछ ले सकते हैं, b की वैल्यू और कुछ ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं ले सकते, b की वैल्यू और कुछ ले सकते हैं, आप बताइए, बताओ पहले क्या आ रहा है। तो देखो और क्या ले सकते हैं, b की जगह 5 ले सकते हैं, यहाँ 9 ले सकते हैं, 9 और 5 14 और 4 18, 9 5 14 4 18, और कुछ ले सकते हैं, आप बोलोगे कुछ नहीं ले सकते, अब तो 2 डिजिट में आ जाएगा, हमें लेना है ओनली सिंगल डिजिट में। किस में लेना है, हमें लेना है सिंगल डिजिट में, आगे लेंगे तो 2 डिजिट में आ जाएगा। तो बस यही आपकी पॉसिबल वैल्यू है, यही आपकी पॉसिबल वैल्यू है। तो आपसे पूछा क्या है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग, तो ए के मान कौन से आए आपके, ये वाले, तो योग क्या हो जाएगा 4 + 2 + 0 + 7 + 5 + 9। तो देखो 7 4 11, 2 13, 13 5 बताओ 18, 18 और 9 27, तो आंसर आ जाएगा आपका 27। आंसर क्या आ जाएगा आपका 27। सभी का 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। देखो एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले आप डिजिटल सम लगा दीजिएगा यहाँ, जब यहाँ डिजिटल सम लग जाएगा तो आपकी वैल्यू बचेगी 4 + a + b, तो इसको हमें लाना है 9, इसको हमें लाना है 9, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 लाने के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि b की वैल्यू एक विषम संख्या है, और नंबर है, तो और नंबर 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 1 5 4 9, 3 रखेंगे 3 + 2 5 4 9, 5 रखेंगे तो ये 0 9, 7 रखेंगे। अब 18 भी देखो, 18 भी तो 1 + 8 9 देगा, 18 भी तो क्या देगा 9 देगा, तो यहाँ 7 रख दिया, ये 7 4 11, तो यहाँ 7 9 रख दिया, तो यहाँ 9 और 5 14, ये 4 18। अब 5 भी ले सकते हैं, 5 9 14 और 4 18, तो इतनी आपकी संभावित वैल्यू आई ए की, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 27। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 27। रब कर दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर, अगला क्वेश्चन लगाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या
यदि एक 9 अंकीय संख्या, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, यदि एक 9 अंकीय संख्या 389 x, क्या कह रहा है, 389 x 637 8y, 637 8y, 637 8y 72 से 389 x 637 8y 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 6x + 7y, 6x + 7y, 6x + 7y का मान होगा, का मान है, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 389 x 6378y किससे, 72 से। तो 72 के लिए हम क्या लेते हैं, 9 × 8, दोनों को प्राइम ले लिया हमने। तो 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। तो 8 के लिए 2 की पावर 3, लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हों, लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हों। तो देखो यहाँ से 8 नाम 72, बचेगा कितना 6, तो 8 हुआ 2 64, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, सभी की 4 आ गई। अब ये 4 हो गई, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, 9 6 3 9 और क्या आ रहा है 8 3 11 है, 8 3 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, ठीक है, 2 ये हो गया, 7 ये हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। 8 + 4, 8 + 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया आपका 1 + 2 3, कहने का मतलब आया 3 + x, 3 + x आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 9 से डिविजिबल करने के लिए 6, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे 6, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, पूछा क्या है 6x + 7y, 6x + 7y। तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, 6 × 6 + 7, y की वैल्यू 4, 36, 28, 8 से 14 64, आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 8, सभी का आंसर 8 आ रहा है, बता दीजिए सभी का आंसर 8 आ रहा है कि नहीं, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, रब कर दूं इसको, नेक्स्ट आइए। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।